क्यों बुलाया मुझे? किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है। जब कोई करीब आना चाहता है उसे नजरों से दूर किया जाता है। हाँ फरदीन साहब, रिश्तों को जोड़ने के लिए कुछ रिश्तों से नाता तोड़ना पड़ता है। ऐसे रिश्ते जोड़ने से क्या फायदा जिसे जुड़कर भी खुशी ना दे सके और तोड़कर भी खुश ना रह सके। अपनों का दिल रखने के लिए कभी कभी अपने दिल के अरमानों को बिखरते हुए देखना पड़ता है। कोई नहीं समझना चाहता यहाँ उसके अरमान क्या है, उसकी खुशी में किसका एहसास छुपा हुआ है, उसकी चाहत में किसकी चाहत छुपी हुई है। बस हर कोई खुद को खुश रखने के लिए दूसरों की खुशियों की कुर्बानी देने में लगा हुआ है। खैर, जिसे जो चाहिए था उसे हकीकत के रूप में मिल गया और कोई किसी का था ख्वाब बनकर रह गया। वो हकीकत ही क्या जिसमें चेहरे तो मुस्कुराते हैं लेकिन आंखें उन ख्वाबों को बयान कर देते हैं। बस मेरी दुआ है मेरे खुदा से, उस रिश्ते को बदनाम न कर जिसके खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देना पड़े। अस्सलामुअलैकुम डैडी। वालेकुम सलाम बेटा। शोना, क्या? थोड़ा पानी तो लेके आओ जरा। सोना दिलाना तो हाथ नहीं होता। शना 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 बोल के गुलाबी लाड़ा करते रहते। लोगों को देखे तो तरक्की पे तरक्की कर रहे। कल तक जिसके पास छोटा टीवी था आज ये बड़ा एलईडी है। जिनके पास बाइक थी उनके पास ये बड़ी बड़ी कार है। और यहाँ देखे तो खुरचक। बस ऐसी हो गई जिंदगी मेरी। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, 3 वक्त का खाना तो भी मिल रहा, सेहतमंदी के साथ साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही। एक बात बोलो, वैसे लोग अच्छे हैं जिनके पास घरा है, गाड़ियां है, दुनिया की दौलत है, फिर भी रोज हॉस्पिटल के चक्कर मारते रहते, बेजार हो जाते वो लोग फिर फिर के। वैसी जिंदगी अच्छी है क्या? ऐसी जिंदगी अच्छी है? भैया फिर शुरू हो गई जंग इन दोनों की। ये जंग नहीं है, इसको प्यार भरी नोकझोंक बोलते। डैडी 500 रुपए दिए तो पूरा मामला ठंडा हो जाता। आखिर तुम भी तरक्की करते क्या नहीं? या फिर सारी जिंदगी लोगों को देख देख के घुटते रहूं मैं? सबर करो, सब सही हो जाता। वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसको भी कुछ भी नहीं मिलता। शॉर्टकट मारने की चक्कर में जिंदगी को ऐसे शॉर्टा लगते, फिर लोगों से छुप लेते फिरना पड़ता। बहाने सुनाने में तो एक्सपर्ट है तुम। सब जाने दो, कम से कम 50 इंच की एलईडी तो लाके उजाड़ो। मम्मी एक बात बोलूं, अपने पास टीवी है ना, फिर दूसरे की क्या जरूरत? उसमें जो दिखता उसमें भी वही दिखता। जैसे बाबा वैसा बेटा। मम्मी मम्मी भैया सही छोड़ रहे ना। अब क्या बोलते? इंस्टॉलमेंट पे मिलते ना टीवियाँ, वहीं से ले लेंगे। शोना, ऐसे दीवाने कामा नको करो। वक्त पे पैसे नहीं भरे तो कंपनी वाले टीवी उठा लेके चले जाते। पहले से तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। समझदारी से काम लियो जरा। एक काम करो तुम, ये 500 रुपए दे तुम, थोड़े थोड़े देता हूँ, जमा कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट की चक्करों में नहीं जाना, समझ गए?
इसमें इतनी जल्दी भी क्या है? देखिए ज़रा, मैंने बोला था ना मामला ठंडा हो जाता बोल के। यू आर ग्रेट भैया। क्यों बार बार अपने प्यार का एहसास जताकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? तुम चाहे लाख बार पूछ लो, मेरा जवाब ना ही होगा। तुम समझते क्यों नहीं? दिल के रिश्ते इतनी आसानी से टूटते नहीं, बल्कि जो समझौतों से रिश्ते जोड़े जाते हैं वो मजबूत नहीं होते। हम सफर के दिल में हमारे लिए जगह हो तो कमजोर रिश्ते भी मजबूत बन जाते हैं। क्या वो हम सफर अब मैं नहीं बन सकता? बहुत देर कर दी फरदीन। कभी ये बात सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते थे। मेरा दिल मचल जाता था तुम्हारी प्यार भरी नजर के लिए। अब मैंने हालात से समझौता कर लिया है और अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर दिया है। इत्तेफाक तो देखो, अनजाने में मैंने कभी तुम्हें जो दर्द दिए थे, आज किस्मत ने मुझे फिर वो वापस कर दिया। पता नहीं ये मेरी किस्मत है या हालात, बस ये मेरे खुदा को मालूम। ये रहे सारे फोटोग्राफ्स। बाकी सब बातें मैं तुझे अपडेट करता रहा। अब तो सेटिस्फाई है ना तू? पहले तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो कुछ भी तूने मेरे लिए किया। और रही बात सेटिस्फैक्शन की, ये सब मैंने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया, इसकी कुछ और ही वजह थी। वजह तो मैं नहीं जानता, पर जो जानता हूँ उसके बलबूते पे ये कह सकता हूँ, निखत जैसी साफ दिल, रिश्ते नातों में बैलेंस रखने वाली मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत खुशकिस्मत है तू। फरहान, मुझ पर शक किया? जरूर। असलम भाई जी, आपकी बेटी हमारे घर की रौनक बनने वाली है बहुत जल्द। शुक्र है अल्लाह का। आप सब भी आइए, प्लीज जॉइन अस, प्लीज कम। बेबी आप भी आइए। तुमने जो किया, क्या वो सही था? मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो मैं नहीं सकी तुम्हें। क्या हुआ बेटी? ऐसे मौके पर ऐसी बातें करना अच्छा लगता है? ये बातें बाद में भी तो हो सकती है ना? नहीं, ये बात अभी और सबके सामने आना जरूरी है। क्या बात है बेटा, साफ साफ बोलो। बड़े मामा, फरहान से ही पूछ लीजिए आप। तो फरहान साहब, जिस आदमी से आज बात हुई ना तुम्हारी, सुन लिया है मैंने। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा। नहीं बाबा, कोई गलतफहमी नहीं। और अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो वो मुझसे पूछ लेते थे ना, मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देती। पर नहीं, उन्होंने मुझ पर जासूसी करवाई। जासूसी? और फरहान ने? निखत, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रही हूँ फरहान? जवाब दो। बात ये नहीं है। बात चाहे जो भी हो, क्या किसी पर शक करना ठीक है? मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था। तुम्हारा इरादा क्या था ये मुझे पता नहीं। आप ही बताइए मामा, अगर अपना ही कोई हम पर शक करे तो कितनी तकलीफ होती है। और मुझ पर ही जासूसी करवाकर इन्होंने हमारे रिश्ते को सजने से पहले ही दाग लगा दिया। अब आप लोग ही बताइए, शादी के इस पाक रिश्ते में बंधना क्या हमारे लिए ठीक होगा? मैं नहीं चाहता था कि किसी की मोहब्बत बिखर जाए। एक रिश्ता निभाने के लिए मैं 3-3 जिंदगियों के साथ खेलना नहीं चाहता था। बस बहुत हो गया निखत, फरहान ने कुछ गलत नहीं किया, ये देखो। और जो तू कह रहा है ना,
वो मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे खुद से ज्यादा निखत पर भरोसा है। फिर ऐसी क्या बात है फरहान? मैं जानता हूँ निखत की मंजूरी के बिना मामा और मामी उसकी शादी मुझसे नहीं करेंगे, लेकिन जॉन, सिर्फ जबान से हाँ कहकर मंजूरी देना काफी नहीं होता। मैं समझा नहीं फरहान। समझ तो पहले मैं भी नहीं सका था, पर अमेरिका जाने से पहले मैंने महसूस किया कि उसकी चाहत में मैं नहीं, कोई और है, शायद फरदीन। और ये मैं नहीं चाहता था कि कोई भी रिश्ता जोर और जबरदस्ती से हो, इसीलिए मैंने तेरी मदद ली, सिर्फ और सिर्फ उसके एहसास को समझने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जॉन। सॉरी यार, मैं तुझे गलत समझा। क्या ये मैं जान सकता हूँ अब तेरा फैसला क्या होगा? वही होगा जो हम दोनों के लिए सही होगा। मैं नहीं चाहता था कि किसी की मोहब्बत को बिखरते देखूं। मुझे माफ कर दीजिए फरहान। लोग कहते हैं कि दोस्त भाई से बढ़कर होता है, जो हर चीज दोस्त के नाम पे कुर्बान कर देता है। लेकिन फरहान, तूने तो भाई बनकर एक दोस्त पे सारी खुशियां कुर्बान कर दिया। ये रही तुम्हारी जिंदगी, ये रहा तुम्हारा सच्चा प्यार। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। चल कमाल, अमेरिका बुला रहा अपने को हमेशा के लिए। आज के बाद ना किसी का थप्पड़ खाऊंगा, ना किसी को छेड़ूंगा। घर से काम, काम से घर, दूसरा काम ही नहीं है अपने को अब। हे यू! हाँ अम्मा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सच्ची? This is for you. थैंक यू।